हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भयलोक में। आज की ये कहानी आपको एक खौफनाक श्राप के पीछे के रहस्य को बताएगी। अगर हमारी कहानियाँ आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। रुहेलखंड का कब्रिस्तान। अर्जुन शहर में पढ़ाई कर रहा था। BA के अंतिम साल में परीक्षाएं चल रही थीं। एक दिन घर पर फोन बजा। अर्जुन, तुम्हारे दादाजी अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, आकर उन्हें तुम सब देख लो। अर्जुन के माता पिता ने तय किया कि उन्हें तुरंत गांव जाना होगा। गांव पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि उसके दादाजी की स्थिति सचमुच बहुत खराब थी। अर्जुन को यह बात ज्यादा परेशान कर रही थी कि अब उसके दादाजी नहीं रहेंगे। एक शाम अर्जुन जब अपने हमउम्र लड़कों के साथ घूम रहा था, तब उसने उनसे सुना कि गांव में एक पुरानी और डरावनी प्रथा है। हर अमावस्या की रात डायन की लाश को कब्रिस्तान में एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में स्थानांतरित करना पड़ता है, और यह काम वर्षों से तुम्हारे दादाजी कर रहे थे। 100 वर्ष से ज्यादा हो गया है इस गांव में किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। अर्जुन उनकी बात गौर से सुन रहा था। उन लड़कों के डरावने अंदाज और बातों से अर्जुन का दिल डर से भर गया। अमावस्या से 3 दिन पहले अर्जुन के दादाजी का निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार को लेकर अर्जुन के पिता और गांव वाले बहस करने लगे। मुखिया ने कड़ा स्वर लिया, यह प्रथा सदियों से चली आ रही है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। अगर तुमने इसे बदला तो तुम्हारा पूरा परिवार खतरे में होगा। अर्जुन के पिता ने डर के कारण सहमते हुए बात मान ली। अमावस्या से 2 दिन पहले रात 12 बजे सभी गांव वाले दादाजी की लाश को कब्रिस्तान में छोड़कर लौट गए, पर अर्जुन चुपके से पेड़ पर बैठा रहा। वह देखना चाहता था कि उसके दादाजी के साथ क्या होगा। करीब 12:30 बजे हल्की हलचल हुई। मिट्टी सरकने की आवाजें और हवा की सरसराहट अर्जुन को डराती रहीं। कब्र से डायन बाहर निकली। उसका चेहरा घिनौना और डरावना था। वह सीधे दादाजी की लाश के पास बैठ गई और उन्हें नोच नोच कर खाने लगी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी अर्जुन की चीख सुन डायन झटके में अर्जुन के सामने आ गई और बोली, आ गया मेरा नया नौकर, अब तेरी सेवा शुरू होगी। अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे परिवार को मैं जिंदा खा जाऊंगी। अर्जुन डर से पेड़ से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अर्जुन जब होश में आया तो मुखिया ने उसे गुस्से से देखा। अर्जुन के पूछने पर उसने सब कुछ बताना शुरू किया। 100 साल पहले यह डायन अपने लिए जादू करती थी। धीरे धीरे शैतानी शक्ति ने उसे घेर लिया और लालच के कारण उसने गांव वालों की हत्या करनी शुरू कर दी। उसने 70 लोगों की लाशें एक घर में जमा कर रखी थी ताकि अपने शैतान देवता को चढ़ावा दे सके। बुजुर्गों ने उसकी योजना देख ली और उस घर में आग लगा दी। डायन घबरा गई और वहीं जलकर मर गई, लेकिन उसकी आत्मा उसी घर में कैद हो गई। आज वही घर कब्रिस्तान बना हुआ है। कुछ दिन बाद जब गांव में एक बुजुर्ग की मृत्यु हुई, डायन की आत्मा आ गई और उसने कहा कि अब किसी बुजुर्ग की लाश का अंतिम संस्कार नहीं होगा, उसे सीधे मेरे कब्रिस्तान में छोड़ देना। उसी रात तुम्हारे दादाजी गांव में आ रहे थे जब उन्होंने उस डायन को एक लाश खाते हुए देखा। इसी कारण उन्हें वह श्राप मिला, क्योंकि डायन का शरीर जल चुका था, मगर उसने अपने तंत्र से नया शरीर बना लिया था। पर वह 2 भागों में बंट गया। वह शरीर मात्र अमावस्या की रातों में ही जुड़ता है, जब कोई इंसानी हाथ उसके शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देता है। तभी से यह प्रथा चली आ रही है। तुम समझ गए ना अर्जुन? तुम्हारे दादाजी ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए यह काम किया। उन्हें हर अमावस्या की रात डायन की लाश को एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में बदलना पड़ता था। मुखिया ने आगे कहा, अब तुम्हें भी यही करना होगा। रात 1 बजे से 3 बजे तक हाथों में कटार और शरीर पर भभूत मलकर पूर्ण निर्वस्त्र होकर लाश को स्थानांतरित करना होगा। गलती से भी अपनी कटार को दूर मत रखना। ये कटार तुम्हें उस समय से बचाएगी नहीं, बल्कि अगर तुमने कुछ गलती की तो इसी कटार से अपनी नस काट लेना, वरना वह डायन तुम्हें जिंदा नोच नोच कर खाएगी, मगर तब भी तुम मरोगे नहीं। वह जिंदगी तुम्हारे लिए दर्द से भरी होगी। इससे अच्छा है कि तुम कटार से अपनी जान खुद ले लो। अगली रात अर्जुन डर के साथ घर से कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। रास्ता घने पेड़ों और अंधेरे से भरा था। कब्रिस्तान पहुंचते ही उसने मुखिया के बताए गए सभी निर्देशों का पालन किया।
जब वह अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि चारों ओर गड्ढे खोदे हुए हैं। उसने तुरंत एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में एक बड़ा गड्ढा खुद गया। तभी रात के 1 बज गए और अचानक कब्र का ढक्कन धीरे धीरे सरकने लगा। अर्जुन की जान हलक में अटक गई, लेकिन उसे अपने परिवार के लिए यह करना ही था। जब ढक्कन हटा तो उसने देखा कि लाश 2 टुकड़ों में थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। डर और सिहरन के बीच उसने धीरे धीरे लाश के टुकड़े उठाने की कोशिश की। तभी उसका पांव किसी ने जकड़ लिया और उसे चक्कर आने लगे। अर्जुन घबरा गया। उसने झटके से पांव छुड़ाया और गड्ढे से बाहर निकल आया। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह वापस गड्ढे में जाकर लाश उठाए। तभी जोरों से आवाज आई, जल्दी कर, समय निकल रहा है। आवाज इतनी भयंकर थी जैसे मानो किसी ने दहाड़ कर कहा हो। अर्जुन तुरंत उठा और गड्ढे में गया। फिर किसी ने उसके पांव जकड़ लिए, मगर उसने नजरअंदाज करते हुए शरीर का एक भाग उठाया और झट से दूसरे गड्ढे में रख दिया। फिर शरीर के दूसरे भाग को उठाकर वहीं रख दिया। अब कार्य पूरा हो चुका था। मुखिया ने अंतिम बात बताई थी कि जब तुम लाश को गड्ढे में रख दो तो तुरंत वहां से बिना पीछे मुड़े चले जाना। अर्जुन ने ठीक वही किया। अर्जुन तुरंत मुड़ा और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसकी हालत बहुत खराब थी। अगले दिन अर्जुन ने सोचा कि मुझे इस कार्य से पीछा छुड़ाना है। मैं यह काम फिर कभी नहीं करूंगा। तभी अर्जुन को किसी की याद आई और वह उसे ढूंढने निकल पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी के अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे अर्जुन ने कब्रिस्तान से अपना पीछा छुड़ाया और कौन वह शख्स था जो अर्जुन को इस समस्या से बाहर निकालेगा। तब तक के लिए